दोस्तों, जब भी हमें अपने बालों में कोई ट्रीटमेंट कराना होता है तो स्मूथनिंग और केराटिन का नाम जुबान पे सबसे पहले आता है। पर केराटिन और स्मूथनिंग जब डिसीजन लेना होता है किस ट्रीटमेंट के लिए हमें जाना चाहिए, तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमारे मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि केराटिन अगर करा लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, और अगर स्मूथनिंग करा लेते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कौन सा बेटर रहेगा। क्योंकि जो प्राइस होती है वो दोनों की लगभग लगभग सेम ही होती है, एक जैसी ही होती है, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ केराटिन वर्सेस स्मूथनिंग, या यूं कहें स्मूथनिंग करवाना चाहिए हमें बालों में या फिर केराटिन करवाना चाहिए। स्मूथनिंग से जो इफेक्ट आता है बालों में वही केराटिन से भी कहीं ना कहीं आता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर वही डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या एक ह्यूज डिफरेंस है जिसकी वजह से स्मूथनिंग बहुत अलग है केराटिन से। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेधावी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिंदगी इजी में। इस चैनल पे आपको ब्यूटी, हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले अगर हम केराटिन और स्मूथनिंग की सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों में ही टेमिंग की जाती है। आपके फ्रिज को खत्म किया जाता है, आपके बालों को सॉफ्ट बनाया जाता है, आपके फ्रिज को हटाया जाता है, टैंगल फ्री किया जाता है बालों को। कहीं ना कहीं बाल स्ट्रेट हो जाते हैं आपके दोनों से ही, और आपको शाइनी, सिल्की, मैनेजेबल हेयर मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले स्मूथनिंग की बात कर लेते हैं। तो स्मूथनिंग में क्या होता है कि आपके बालों के टेक्सचर को बिना चेंज किए आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाना, टैंगल फ्री बनाना, मैनेजेबल बनाना, स्ट्रेट बनाना। और केराटिन में ठीक उल्टा होता है। केराटिन में आपके बालों में प्रोटीन को इंड्यूस किया जाता है, प्रोटीन को इंसर्ट किया जाता है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है। केराटिन एक तरह का प्रोटीन ट्रीटमेंट है और ये आपके बालों के टेक्सचर पे काम करता है। तो यहीं पे आपको समझ में आ रहा होगा कितना ह्यूज डिफरेंस है। मतलब यूं कहें कि स्मूथनिंग एक बाहरी दिखावा है तो केराटिन एक इंटरनल पॉलिशिंग कह सकते हैं। क्योंकि केराटिन हमारे बालों पे एक प्रोटेक्शन शील्ड डाल देता है, जिस वजह से जो पॉल्यूशन होती है बाहर की धूल मिट्टी से भी हमारे बालों को बचाता है। साथ में जो यूवी रेज होते हैं, जो सन रेज होता है, उससे भी हमारे बालों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करता है। और साथ में प्रोटीन जो है वो हमारे बालों में जाते हैं तो हमारे बाल कहीं ना कहीं इंटरनली मजबूत बनते हैं, बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं, सुंदर बनते हैं, उसके टेक्सचर में काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो स्मूथनिंग के प्रोसीजर में सबसे पहले क्या होता है कि आपके बालों को सैचुरेट किया जाता है, आपके बालों के बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो परमानेंटली स्ट्रेट हो जाते हैं। बालों की जो फितरत होती है ना कि वो तुड़ मुड़ जाते हैं, तोड़े मोड़े से हो जाते हैं, वो चीज ही खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी नहीं मुड़ता है, वो स्ट्रेट हो जाता है हमेशा के लिए। जैसे ग्लोबल कभी कलर अगर आपने कराया होगा तो आपने देखा होगा कि ग्लोबल कलर, परमानेंट कलर कभी नहीं हटता बालों से। जैसे जैसे बाल, नए बाल आते हैं वैसे वैसे वो नीचे शिफ्ट होता जाता है, और वहां से नीचे से जब ट्रिम होता है या कटिंग होती है तो फिर वो हटता है। ठीक वैसे ही स्मूथनिंग के साथ भी होता है। वही केराटिन में क्या होता है कि जहां स्मूथनिंग में आपके बालों को सैचुरेट किया जाता है, वही केराटिन में आपके बालों में, आपके क्यूटिकल्स में, आपके बालों के कोर्टेक्स में केराटिन को इंसर्ट किया जाता है। केराटिन की कोटिंग की जाती है। उसको लंबे समय तक टिकने देने के लिए उसको ब्लो ट्राई करते हैं और उसको आयरनिंग की जाती है, प्रेसिंग की जाती है उसकी, ताकि वो बालों में अच्छे से वो क्यूटिकल्स में चला जाए और लंबे समय तक उसका जो असर है वो बना रहे, जिससे कि आपके जो कमजोर बाल होते हैं ना वो धीरे धीरे करके मजबूत होने लगते हैं। आपको लॉन्ग टर्म में केराटिन का बेनिफिट देखने को मिलता है, फायदा देखने को मिलता है। बालों को काटना ही एक रास्ता होता है स्मूथनिंग को हटाने का, पर केराटिन में ऐसा नहीं है। केराटिन हार्डली 6 महीने, इससे ज्यादा नहीं चलता है केराटिन। इसके बाद केराटिन हट ही जाता है, कहीं ना कहीं आपको दोबारा से कराना पड़ता है। जो स्मूथनिंग हम कराते हैं उसको कराने की जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ी ज्यादा होती है। जब आप सैलून में जाते हो तो आपको कम से कम 5-6 घंटे का जो वक्त है वो लेकर जरूर जाना चाहिए। वहीं केराटिन आपका हार्डली मैक्सिमम 3 घंटे आपको लेके जाना होता है। 3 घंटे में आपका प्रोसेस
डन हो जाता है। बहुत सैलून में आपको केराटिन के बाद अगले दिन बुलाया जाता है वॉश करवाने के लिए। आपको एज इट इज रात भर वैसे ही रहना होता है। अपने बालों को मोड़ना नहीं है, बांधना नहीं है, क्लच नहीं करना है, पोनी नहीं बनानी है, बालों को बस खुला एज इट इज छोड़ देना है। ये एक प्रिकॉशन होता है केराटिन का बहुत बड़ा। जब आप घर जाते हो तो आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है अपने बालों को, और नेक्स्ट डे आपको वॉश के लिए आना होता है। और दोनों में एक ह्यूज डिफरेंस होता है। स्मूथनिंग से आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, फेक स्ट्रेट। आपको नजर आएगा कि आपके बाल नेचुरल नहीं लगते हैं। स्मूथनिंग कराने के बाद पता चल जाता है कि कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपने करा रखा है, और कुछ भी कर लो उसके बाद, आप बांध लो, क्लच कर लो, कुछ भी कर लो, सो जाओ, कैसे भी, कुछ नहीं होगा आपके बालों को, एज इट इज रहेगा आपका बाल। सिर्फ आपका बाल तब खराब होगा जब बाल यहाँ से बड़े होंगे ना, जब जड़ों से नए बाल आएंगे, जब बाल का ग्रोथ होना शुरू होगा, तो जो नए बाल हैं वो आपके ओरिजिनल बाल होंगे, और जो पुराने बाल हैं वो आपके स्मूथनिंग कराए बाल होंगे। तो जब बाल थोड़े बड़े हो जाएंगे ना, जैसे इतने अगर ग्रोथ होते हैं तो पता नहीं चलता, जब धीरे धीरे ये बढ़ के यहाँ तक आते हैं ना, तो इतना ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, इतना खराब लगता है देखने में। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कैसा लगता होगा, कितना वियर्ड लगता होगा वो। तो इसीलिए स्मूथनिंग में आपको टचअप कराना जरूरी होता है। अगर आपको स्मूथनिंग लंबे समय तक रखना है तो आपको टचअप कराना होगा, नहीं तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन का सामना आपको करना होगा। वहीं केराटिन में ऐसा कुछ भी नहीं है। केराटिन आपका बिल्कुल नेचुरल जो लुक है वो आपको देखने को मिलेगा। जब आप प्रेसिंग करते हो, बिल्कुल वैसा ही केराटिन से आपको लुक आएगा। और जब नए बाल उगेंगे भी तो कुछ फर्क ज्यादा नजर नहीं आएगा। नए बाल और पुराने बाल में डिफरेंस आपको उतना नहीं पता चलेगा। स्मूथनिंग से एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, वही केराटिन से आपका 30 to 40% ही आपका स्ट्रेट हो पाता है बाल। वो भी सिर्फ और सिर्फ हार्डली 3 महीने तक उसका असर रहता है। 3 महीने के बाद वो जो स्ट्रेट है आपके बाल, जो स्ट्रेट होने का जो असर है वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे स्मूथनिंग से एक फेक लुक आता है, केराटिन से फेक लुक नहीं आता। जिनके स्कैल्प ऑयली हैं उनके लिए केराटिन थोड़ा सा अजीब सा हो सकता है, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं ना वो ऑयली होने लग जाते हैं। 1-2 दिन में ही शैम्पू के आपके बाल स्कैल्प में ऑयल आ जाता है, थोड़े चिपक से जाते हैं, तो आपको फ्रीक्वेंटली शैम्पू करना पड़ सकता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हैं तो फिर आप केराटिन ना कराएं तो ज्यादा अच्छा है। और स्मूथनिंग तो बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके बाल नजर ही नहीं आएंगे। जो थोड़े बहुत भी नजर आते हैं ना, स्मूथनिंग के बाद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि वो दिखने लग जाता है ना कितना ही बाल है। चलिए दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जिंदगी इजी पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। स्मूथनिंग से रिलेटेड, केराटिन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।